राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स चैनल में, जहां मैं आपको अध्यात्म से जुड़ी विभिन्न विषयों पर जानकारी देती हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको भगवान विष्णु का नाम नारायण क्यों और कैसे पड़ा, इसके बारे में बताऊंगी और उनका नाम हरि भी क्यों पड़ा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक आप देखते रहिए। विष्णु पुराण एक महान ग्रंथ है जिसको महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ था। विष्णु पुराण में 23,000 श्लोकों को लिखा गया है तथा इसमें 6 अंश हैं। विष्णु पुराण को जो भी मनुष्य सुनता है और मनन करता है वह निश्चित ही परम पद को प्राप्त होता है और इस मृत्यु लोक से छुटकारा पा सकता है। इसलिए हर किसी को विष्णु पुराण अवश्य ही सुनना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार ही भगवान विष्णु के सारे जितने भी उनके बारे में कहा गया, उनके नाम, उनकी स्तुति, उनका सब कुछ उसमें विष्णु पुराण में ही दिया गया है। ये टॉपिक भी, ये विषय भी मैंने वहीं से लिया है। तो सबसे पहले विष्णु भगवान की स्तुति करते हैं, उसके बाद उनको प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। संसार के पालनहार भगवान विष्णु को कई नामों से बुलाया जाता है। इनके कुल 108 नाम हैं, लेकिन उनके भक्तों के बीच सबसे प्रचलित नाम है नारायण। इसी नाम से उनके कई और नाम बने हैं, जैसे अनंत नारायण, लक्ष्मी नारायण और शेष नारायण। लेकिन क्यों इन सभी नामों में नारायण जुड़ा हुआ है? आखिर क्यों विष्णु जी को हम नारायण क्यों कहते हैं? भगवान विष्णु की पूजा हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा होती है। कोई उन्हें विष्णु के रूप में तो कोई उन्हें कृष्ण या राम के रूप में पूजते हैं। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार समय समय पर धारण करके इस धरा को पाप से मुक्त करवाया है। वेद व्यास जी द्वारा रचित भविष्य पुराण में यह भी बताया गया है कि कलयुग में भी विष्णु भगवान कल की अवतार फिर से लेंगे। विष्णु का हरि और नारायण नाम पालनहार भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारायण मुनि उन्हें नारायण कहकर ही बुलाते हैं। इसके अलावा उन्हें अनंत नारायण, सत्य नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण इन सभी नामों से भी बुलाया जाता है। पर मूल बात यह है कि इन सभी नामों में नारायण जुड़ा हुआ है। नारायण इसलिए कहलाते हैं, विष्णु पौराणिक कथा के अनुसार जल देवता वरुण भगवान विष्णु के पैरों से पैदा हुए थे। साथ ही देव नदी गंगा भी विष्णु के पैरों से ही निकली थी, जिन्हें हम विष्णु पदोदकी के नाम से भी पुकारते हैं। भगवान विष्णु का जल में वास, जल का दूसरा नाम नीर और नार भी है। उनका जल में निवास स्थान माना गया है। भगवान विष्णु का निवास समुद्र में बताया गया है। निवास आयन होता है और समुद्र नार होता है। इसी कारण इनका नाम जल के आधार पर नारायण पड़ा। अतः नारायण का अर्थ जल में रहने वाले देवता। इस वजह से इनका नाम नारायण पड़ा। अब जानते हैं कि इनका नाम हरि शब्द क्यों पड़ा। हरि शब्द का अर्थ होता है जो मन को हर ले। शास्त्रों में बताया गया है कि हरि हरति पापनी, विष्णु हरते हैं पापों को। इनकी सबसे प्रिय तिथि एकादशी है, जिसका हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। इस दिन उपवास रखने से व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और हर सुख की प्राप्ति होती है। हरि का शाब्दिक अर्थ होता है जो दूसरों की पीड़ा को हर ले। कहीं कहीं इसका अर्थ चोर भी कहा गया है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि भगवान को चोर क्यों कहा गया है। वह इसलिए कहा गया है क्योंकि हरि जो दूसरों की नकारात्मक भाव
को चोरी कर लेते हैं और उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। इसी वजह से इनका नाम, भगवान विष्णु का नाम हरि पड़ा। तो कैसे लगा आपको यह जानकर कि भगवान विष्णु का नाम हरि और नारायण कैसे पड़ा? तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पता चला कि हम विष्णु भगवान को नारायण और हरि क्यों कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए। हमारे साथ दुनिया में खुशियां फैलाते रहिए। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।